नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, अहंकार और कर्म। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 27 में कहा गया है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका अर्थ है कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं, लेकिन अहंकार से अंधा मनुष्य सोचता है कि मैं ही सब कर रहा हूं। यह अहंकार ही है जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। हम अपने कर्मों का श्रेय खुद ले लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे आसपास के लोग, परिस्थितियां और पूरी सृष्टि हमारे कर्मों में अपना योगदान देती है। आज हम गीता के इसी श्लोक को आधार बनाकर अपने जीवन के कुछ पहलुओं पर गौर करेंगे और समझेंगे कि कैसे अहंकार का त्याग करके हम एक अधिक संपूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक सफल कंपनी के सीईओ एक इंटरव्यू में कहते हैं, यह सब मेरी वजह से है, मेरी मेहनत, मेरी दूरदृष्टि। जरूर सीईओ का नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या वाकई सब कुछ अकेले सीईओ का कमाल होता है? सोचिए, उस कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों का क्या? क्लीनर से लेकर मैनेजर तक हर कोई अपने काम को पूरी लगन से करता है, तभी तो कंपनी चलती है। क्या सीईओ अकेले काम कर सकते हैं? क्या वे अकेले प्रोडक्ट बना सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ग्राहकों से डील कर सकते हैं? नहीं ना। यह तो पूरी टीम का सामूहिक प्रयास होता है जो उस कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन अहंकार, वो चालाक शत्रु, सीईओ को यह भ्रम देता है कि सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। वे खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं और दूसरों के योगदान को नजरअंदाज कर देते हैं। यह अहंकार ही है जो आगे चलकर उनके पतन का कारण बनता है। जब वे अपने कर्मचारियों को सम्मान और श्रेय देना बंद कर देते हैं, तो टीम का उत्साह कम होने लगता है और धीरे धीरे कंपनी का पतन शुरू हो जाता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं, एक खुशहाल और समृद्ध परिवार। पिता गर्व से कहते हैं, मेरी वजह से मेरा परिवार इतना सुखी है, मेरी कमाई से ही तो घर चलता है। पर क्या सचमुच सिर्फ पिता की वजह से ही घर स्वर्ग बनता है? मां, जो दिन रात घर और बच्चों की देखभाल करती है, उनका क्या? क्या उनका त्याग, उनका प्यार, उनकी मेहनत परिवार की खुशियों में योगदान नहीं देती? और बच्चे जो अपनी उपलब्धियों से परिवार का नाम रोशन करते हैं, क्या उनका कोई योगदान नहीं? सच्चाई तो यह है कि घर एक ऐसा बगीचा है जहां हर सदस्य अपना योगदान देता है। पिता, मां, बच्चे सब मिलकर उस बगीचे को हरा भरा बनाते हैं। लेकिन अहंकार जब परिवार के किसी भी सदस्य के मन में घर कर लेता है, तो रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। जब हम दूसरों के योगदान को कम आंकते हैं और सिर्फ खुद को ही श्रेष्ठ मानते हैं, तो प्रेम और सद्भावना कम होने लगती है और परिवार बिखरने लगता है। दोस्तों, जीवन में सफलता और असफलता, खुशी और गम, ये सब हमारे कर्मों का फल है। लेकिन इन कर्मों में हमारा अकेले का योगदान नहीं होता। हमारे माता पिता का प्यार और परवरिश, गुरुजनों का मार्गदर्शन, दोस्तों का साथ और समाज का सहयोग, ये सब मिलकर हमें आकार देते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन उसे पढ़ाई का अवसर मिला, अच्छे लोग मिले जिन्होंने उसका साथ दिया, और आज वो बच्चा एक सफल डॉक्टर बन गया है। क्या यह सिर्फ उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है? नहीं, यह तो उन सभी लोगों के योगदान का फल है जिन्होंने उसका साथ दिया, उसे आगे बढ़ने का मौका दिया। लेकिन अहंकार हमें अंधा बना देता है। हम अपने आप को ही अपनी सफलता का एकमात्र हकदार मानने लगते हैं और भूल जाते हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने अहंकार को पहचानें, उससे मुक्त हों और उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें जिन्होंने हमारे जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने में अपना योगदान दिया है। तो दोस्तों, गीता का यह श्लोक हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों में कई लोगों और परिस्थितियों का योगदान होता है।
अहंकार से मुक्त होकर हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और उनके योगदान को स्वीकार करना चाहिए। जब हम दूसरों को श्रेय देना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता और कृतज्ञता का भाव जागृत होता है और यही दो गुण हमें एक सुंदर और सार्थक जीवन की ओर ले जाते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां अहंकार का कोई स्थान न हो, जहां प्रेम, सम्मान और सहयोग की भावना सर्वोपरि हो।